सभी साथियों को नमस्कार। और जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को आप लोग सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। एक बार भैया आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में, क्योंकि जो सूचना देने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को 6800 में चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं सब तक पहुंचाइएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी है, जान लीजिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और वीडियो देखने के बाद इसको 6800 में चयनित सभी अभ्यर्थी तक आप ज़रूर पहुंचाएंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं वो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सारे ग्रुपों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। मुद्दा आप लोगों को पता है कि 30 तारीख को महिलाओं के द्वारा अब की बार आंदोलन का आगाज किया गया है। 30 तारीख मतलब ये कि 30 तारीख को आप लोगों को शाम तक पहुंचना है लखनऊ की धरती पर। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। 30 तारीख को शाम तक आप लोग लखनऊ में पहुंचेंगे। 1 तारीख को जो भी प्लान किया गया है वो बिल्कुल मॉर्निंग में ही रहेगा। इसलिए कोई भी भाई या बहन ये ना सोचे कि हम लोग उसी दिन पहुंचेंगे जिस दिन काम होगा। एक दिन पहले आप लोग आ जाइए। जैसा कि अमरेंद्र भाई का कहना है कि सब लोग आकर के रुकिए, तो एक दिन तो आप लोग रुक ही सकते हैं। एक दिन आप अपना कीमती समय दे सकते हैं इस भर्ती को लेकर के, इस नौकरी को लेकर के। जितनी महिलाएं हैं जो आज तक धरने में नहीं आई हैं या जो आ चुकी हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सबको अब की बार आना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी लोग केवल ये सोचती हैं कि जो होगा पुरुष के द्वारा होगा, हम लोगों के द्वारा होगा, लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि भगवान ने यही लिखा हो इस भर्ती में कि आप अगर इस धरती पे, लखनऊ की धरती पे आएंगी तो ही हमारा आंदोलन सफल होगा और तभी हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है। ये सबसे अच्छी कदम है कि आज के डेट में महिलाओं ने आकर के मोर्चा संभालने के लिए कदम बढ़ाया है। जिन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए आगे कदम बढ़ाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनको नमन भी है कि इतना जुनून कम से कम उनके अंदर है अपनी नौकरी को लेकर के। तो क्या ऐसे लोग जो घर पे बैठे हैं, ऐसी महिलाएं जो आज तक घर से नहीं निकली हैं, जिनको लगता है कि हम एक दिन समय नहीं दे सकते हैं, वो जरा ये सोच करके बताएं कि वो अपनी नौकरी कैसे करेंगी आजीवन तक अगर उनकी पोस्टिंग कहीं दूर हो गई तो। भैया एक बात जान लीजिए, जो आपका 50,000 रुपये पर मंथ लॉस हो रहा है उसको अगर आप बचाना चाहती हैं तो प्लीज़
आप सभी लोग लखनऊ में आ जाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी, ये मान के चलिए, हमेशा यही बोला जाता है कि ये आखिरी धरना होगा, लेकिन आप लोग अपने अंदर झांक करके देखिए कि क्या आप लोग आखिरी समझ करके यहाँ लखनऊ की धरती पर आते हैं, या आखिरी समझ करके आप लड़ाई लड़ते हैं। अगर आप आखिरी धरना या आखिरी आंदोलन समझ करके लखनऊ की धरती पे नहीं आते हैं, तो जो हम लोग आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि ये आखिरी धरना है, आप लोग आइए, वो कैसे हो सकता, नहीं हो पाएगा। हम 1000 बार ये बात बोलेंगे जब भी आंदोलन करेंगे कि ये आखिरी धरना, आप लोग आइए, लेकिन आखिरी उसी दिन होगा जिस दिन 6800 चयनित लोग लखनऊ की धरती पे आएंगे। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और किसी से ये बात छिपा नहीं है कि 68,500 में जब लीगल रूप से 6000 जनरल को बाहर किया गया था, वो 6000 जनरल सड़क पर आ गए एक पागलों की तरीके से। एक पागलपंथी थी इस नौकरी को लेकर के, उनके अंदर जुनून था, और उनको मात्र 2 दिन में वो लखनऊ की धरती पे सड़कों पर संघर्ष किए। सीएम के काफिले के सामने या जहां भी हो सकता था, उन लोगों ने जो भी प्रयास किए, उसका नतीजा ये निकला कि 2 दिन के अंदर कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, और आज वो नौकरी कर रहे हैं इल्लीगल तरीके से, जिसका संविधान कभी भी परमिशन नहीं देता है, जिसका कोर्ट कभी भी परमिशन नहीं देता है कि उनको नौकरी करने दें। लेकिन आज वो कर इसलिए रहे क्योंकि उनके पास पावर था, उनके पास एक जुनून था, सभी लोग एक साथ आ गए थे। भैया ये आंदोलन महिलाओं ने किया है, इसलिए यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर ना आयोग टीम ना आंदोलन टीम का ये आंदोलन है, ये महिलाओं ने आंदोलन रखा है, जिसमें सबको आना जरूरी है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मत इंतजार करिएगा इस बार कि आयोग टीम ने नहीं सपोर्ट किया या धरना टीम ने नहीं सपोर्ट किया इसलिए हम नहीं आएंगे। यहाँ पर किसी भी भाई या बहन को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना ताकत दिखाने की ज़रूरत है, और अगर आप ताकत नहीं दिखाते हैं तो ये मान के चलिए कि भर्ती कब तक जाएगी किसी को नहीं पता, ना हमको ना किसी और को, किसी को नहीं पता है। कोई कुछ भी बोले कि नहीं बस 2 सुनवाई में पूरा हो जाएगा, 4 सुनवाई में पूरा हो जाएगा, या 1 दिन आंदोलन करने से पूरा हो जाएगा। आंदोलन अगर किया जाए तो उसका एक लेबल होना चाहिए, उसका एक कंडीशन होना चाहिए। आंदोलन दमदारी से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-4 लोग आंदोलन करें जिससे 1% फायदा नहीं होगा। हम यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर 30 तारीख को या 1 तारीख को 1000 लोग भी आएंगे तब भी सब निराश होकर के जाएंगे, और जितने लोग घर पे बैठे हैं ये मान के चलिए कि उसके जिम्मेदार वही लोग होंगे अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो। और वो लोग अगर आइंदा किसी ग्रुप में या किसी से पर्सनल फ़ोन करके ये पूछते हैं कि भैया नौकरी कब तक लगेगी या कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, तो ये मान के चलिए उनको सिर्फ और सिर्फ गाली मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। उनको जवाब के रूप में सिर्फ और सिर्फ गाली दी जाएगी। और जितने भी लोग ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, माहौल कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आंदोलन होने जा रहा है, कोई माहौल नहीं दिख रहा आज के डेट में। या किस मिट्टी के आप लोग बने हैं? आखिर में एक माहौल क्रिएट करिए आप लोग। जो लोग सच में आना चाह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि माहौल क्रिएट करें, और जो लोग घर पे बैठे हैं उनको जगाएं, क्योंकि वो जागने वाले नहीं हैं और जागेंगे अगर आप जगाएंगे। जैसे हनुमान जी को जब लंका में जाना था तो उनको जगाना पड़ा था, उनकी शक्ति को समझाना पड़ा था कि आपके पास ये पावर है, आप कर सकते हैं, तब वो लंका में पहुंचे थे। तो जितने भी 6800 में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पास क्या ताकत है, एक एक लोगों के अंदर क्या पावर है, ये उनको पता नहीं। जिस दिन वो सभी लोग लखनऊ की धरती पे आ जाएंगे, भैया देखो एक बात स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि डेली जो आप मर रहे हो, डेली सुबह शाम आप जो ग्रुपों में देख करके, फेसबुक में देख करके कोर्ट की प्रक्रिया को इंतजार करते हुए, और शाम तक जो कंडीशंस आपके साथ हो रहा है,
आप डेली मर रहे हो, डेली फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अगर आप चाहते हो कि डेली ना मरें, डेली फ्रस्ट्रेट ना हो, तो एक दिन आप लोग वो संख्या दे दीजिए जो सच में सरकार देखना चाहती है। जब तक वो संख्या नहीं देखेगी, यकीन मानिए कि ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे सभी लोग, अनवरत धरने पे बैठे रहेंगे, चाहे 1 साल बैठेंगे, 2 साल बैठेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। लिख करके रख लीजिए। अगर आप लोग 6800 परिवार लखनऊ की धरती पे नहीं आते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। और हम आपसे लगातार, या हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप आकर के बैठिए अपने रोजी रोटी परिवार को छोड़ करके। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका परिवार चल सकता है, रोजी रोटी नहीं भी कमाएंगे तब भी आपके परिवार में कोई समस्या नहीं हो सकती, तो आप अनवरत आकर के बैठिए। क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं आज के डेट में, वो 28 साल, 30 साल, 27 साल एज रखते होंगे, और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होगी घर परिवार की। सब शादीशुदा, मैक्सिमम लोग शादीशुदा होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनका भरण पोषण करना, घर परिवार माँ बाप का भरण पोषण करना, तो कहीं ना कहीं सभी लोग एक रोजगार में बंधे होंगे। हम मानते हैं इस बात को कि डेली घुट घुट करके जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम हर तरीके से चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने रोजगार को छोड़ करके आइए। शनिवार के दिन अगर आपका वर्किंग डे है तो शनिवार को आप काम करने के बाद आप टिकट बुक करा लीजिए, बस कर लीजिए। कोई भी स्कूल, कोई भी जॉब अगर आप कर रहे होंगे तो ये 100% मानिए कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक आपका जो है ऑफिशियल वर्क ख़त्म हो जाता है और आप वहाँ से निकलिए। और संडे के दिन आपको सुबह हमें 5 बजे, 6 बजे आपका काम लगेगा, आपका यूज किया जाएगा, आपका साथ चाहिए 5-6 बजे तक। तो ऐसा ना हो कि आप 1 तारीख को सुबह 5 बजे पहुंचिए, 6 बजे पहुंचिए, नहीं, एक दिन पहले आप पहुंचिए। और पहुंचने के बाद आप इंतज़ार करिए, जो प्लानिंग दी जाएगी आपको सुबह में कहाँ पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, आप पहुंचिएगा। और यकीन मानिए अगर संख्या 6800 रही तो आप निराश नहीं होंगे। लिख करके रख लीजिए, अगर संख्या कम हुई तो ये मान के चलिए कि वहीं पर जितने लोग आएंगे उनकी जो मेहनत बर्बाद जाएगी, वो लोग वहीं से गाली दे करके, केवल उन लोगों को गाली दे करके वापस आएंगे जो लोग आंदोलन में नहीं आएंगे। क्योंकि आंदोलन अगर असफल हुआ तो सिर्फ उनकी वजह से होगा जो घर पे बैठ करके नियुक्ति चाहते हैं। इसलिए भैया रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, और जितने लोग देख रहे हैं हमको पता है कि उनके पास इतनी पावर है कि 5 से 6 लोग, 10 लोगों को कन्विंस कर सकते हैं आंदोलन में आने के लिए। एक माहौल क्रिएट कर दीजिए मित्रों, आप लोग, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, अगर कोई भी ओपन करे तो उसको सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की बात दिखाई दे, इसलिए वो आंदोलन में पहुँचें। और अगर आंदोलन में यकीन मानिए कि संख्या 6800 हो गई तो योगी महाराज खुद आएंगे मिलने के लिए, और या तो हमारा डेलीगेशन जाएगा, और डेलीगेशन अगर वहाँ पहुँचा तो आप निराश नहीं होंगे। आप 100% मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा अगर होगा तो जुलाई तक आप विद्यालय में रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि 15 से 20 के अंदर आप विद्यालय, 15-20 दिन के अंदर आप विद्यालय के अंदर रहें, अगर आप 6800 लोग आ गए लखनऊ की धरती पर तो। और अगर आप दूसरे के भरोसे इंतजार करते रहे कि नहीं सब तो जा रहे हैं, हम क्यों जाएं, तो आप घंटा बजाएंगे, ज़िंदगी भर आप अपंग बन के रह जाएंगे। जो नौकरी कर रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, वैसे ही जीते रहेंगे। फिर कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, ना धरना टीम जिम्मेदार होगा, ना आयोग टीम जिम्मेदार होगा, ना तो कोर्ट की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें कोई जिम्मेदार होगा। क्योंकि कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है वो किसी के हाथ में नहीं होता, ना हमारे हाथ में, ना किसी के हाथ में होता है, वो जज के हाथ में होता है कि किस तरीके से प्रक्रिया को सुनना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई, जज जिस टाइम सुनने जा रहे हैं, अगर उनका हेल्थ नहीं सही हुआ, उस समय उनको फीवर आ गया, कोई दिक्कत आ गई तो पोस्टपोन कर देंगे, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डेट मिलता रहेगा। ये भी जान लीजिए कि कोर्ट में रोस्टर चेंज होने वाला है, और अगर रोस्टर चेंज हो गए, नए जज आएंगे, फिर से सारी प्रक्रिया को सुनेंगे, और अगर ऐसा होगा तो फिर से 3 से 4 महीने लग जाएगा केवल कोर्ट की प्रक्रिया की जानकारी होने में और निर्णय आने में।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। ये किसी का धरना नहीं है, ये सबका धरना है। और महिलाओं ने आगाज किया, इसलिए यहाँ पर किसी का ईगो बीच में नहीं आना चाहिए कि इन्होंने बुलाया इन्होंने बुलाया। अगर ऐसा कोई करता है और ट्रोल करता है तो ये मान के चलिए कि वो सबसे बुरा इंसान होगा। आज के बाद कोई भी किसी टीम की बुराई नहीं करेगा, कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। अगर किसी के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि आपने क्या किया इस भर्ती को लेकर के। 1000-1500 रुपये दे करके आप किसी को खरीद नहीं लिए हैं कि आपके हिसाब से नहीं 10 दिन के अंदर जो है नियुक्ति पत्र आपको दिला दिया जाए। आप सभी लोग आएंगे, एक दिन का समय आप देंगे, 30 को आएंगे और सुबह 1 को काम होगा और 1 तारीख को अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 को रुकना होगा। और हमें जो लगता है कि अगर 6800 की संख्या हो गई ना भैया तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 तारीख को 2 से 3 घंटे के अंदर सुबह में ही आपका काम हो जाएगा, आप खुशी खुशी बैग उठा के घर पे जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी संख्या होनी चाहिए, और नहीं होती है तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। जितने लोग घर पे बैठे रहेंगे वही जिम्मेदार होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, ये जान लीजिए। आपको आना है आना है आना है। अगर नौकरी चाहते हो तो चले आना भैया। लास्ट बार हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद महिलाएं भी पीछे हट जाएंगी, वो कभी नहीं आगे आएंगी। वो भी यही सोच लेंगी कि इस भर्ती में हमें तो लगता है कि कम से कम 3,500 से 4,000 पुरुष होंगे, बाकी महिलाएं होंगी। तो 4,000 जो पुरुष हैं ना, वो ज़िंदगी भर घंटा बजाते रह जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार अगर ये सोच भी लिया जाए कि ये जो महिलाएं आज की डेट में आगे आ रही हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी परिवार की नहीं होती है, लेकिन उनको अपने पैर पे खड़े होने की जिम्मेदारी है। वो उनका एक जुनून है कि हम नौकरी करेंगे, अपने दम पे रहेंगे, हम जो है किसी की गुलामी नहीं करेंगे, इसलिए वो आगे आ रही हैं। अगर वो नहीं भी कमाएंगी ना, तब भी उनके हस्बैंड, उनके माँ बाप उनको कमा करके उनके जीवन यापन की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जितने भी पुरुष हैं भैया, आप तो कमाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके ऊपर आपकी बीबी की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी रहेगी। अगर बीबी नहीं भी कमाएगी तो भी कुछ नहीं आप कर सकते, कमाना आप ही को पड़ेगा। इसलिए जितने भी जेंट्स हैं या जितने भी लेडीज़ हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग आएँ। लेडीज़ ने, महिलाओं ने आंदोलन का आगाज किया है, महिलाओं को कमज़ोर नहीं होने देंगी महिलाएं, ये हमको पूरा विश्वास है। जितने भी महिलाएं हैं सब के सब आएंगी। हमें पता है कि बहुत सारी मजबूरियां होंगी किसी किसी के पास, वो अपने हस्बैंड के साथ आएँ, अपने भाई के साथ आएँ, अपने मम्मी के साथ आएँ, अपने पापा के साथ आएँ, लेकिन आए ज़रूर। क्योंकि अगर नहीं आती हैं तो ये मान के चलिए आपको जिल्लत भरी ज़िंदगी पता नहीं कब तक जीनी पड़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते हो, ये जान लीजिए। और जितने भी एक्टिव मेंबर हैं सारे ग्रुपों में, सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक एक लोगों को जगाइए। क्योंकि इतना हम बोल तो रहे हैं, लेकिन कुछ मुर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साले घर पे बैठे रहेंगे ये सोच करके कि और लोग तो जा रहे हैं, जो होगा हमारे साथ भी होगा। अरे भैया, यही होते होते आज 4 महीने बीत गया, और यही होते होते पता नहीं कितने महीने बीत जाएगा अगर आप यही सोचते रह जाओगे तो। ये मत सोचना अब कि सब जाएंगे, हमारा भी होगा जो होगा उनके साथ। ये कतई मत सोचना। आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी नौकरी के जिम्मेदार हैं। आप 1000, 1500, 2000, हम कह रहे हैं 50,000 आपने किसी को दे दिया है, तो 50,000 देने से नहीं, आप 10 लाख भी दे देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप आंदोलन में एक बार पूरी संख्या नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार घुटने के बल नहीं आएगी। आंदोलन आज 1 महीने से चल रहा, लेकिन मुद्दा हाईलाइट सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कभी, क्योंकि भाई आप बताओ कि किस दिन ऐसा हुआ कि न्यूज़ में अपना पूरी तरीके से मुद्दा चला, सारे जितने भी वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट हैं उन लोगों ने अपने मुद्दे को उठाया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जितनी भी पार्टियां, अभी किसी ने नहीं उठाया। लेकिन यकीन मानिए 1 तारीख का या 30 तारीख को अगर आप आ जाएंगे इतनी संख्या में, तो 1 तारीख को सारे न्यूज़ चैनल पे, सारे ट्विटर पे सिर्फ अपना ही मुद्दा चलेगा।
आप 100% लिख करके रख लीजिए, अगर आप सभी लोग संख्या में आते हैं तो, और नहीं तो जिंदगी भर घंटा बजाते रहिएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब कोर्ट का मन करेगा सुनवाई करेगा, जब मन करेगा फैसला देगा। और सरकार तो भैया, सरकार के अधिकारी लोग बहुत ही आश्वस्त हैं, उनको कोई चिंता नहीं पड़ी है हमारी और आपकी नौकरी को लेकर के। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हमारा काम अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हो सकता है। बाबा जी के अंदर इतनी दया है कि अगर वो एक साथ इतनी महिलाओं को, विकलांग भाइयों को और इतने पुरुषों को देख लेंगे कि ये लोग लखनऊ की धरती पे आज के डेट में आ गए, क्योंकि बाबा जी का आदेश था बहुत पहले ही कि इन लोगों को नियुक्ति दीजिए और मुद्दे को ख़त्म करिए, लेकिन नहीं हुआ। और अगर 6800 लोग एक साथ लखनऊ की धरती पे आ जाएंगे तो यकीन मानिए कि सेंट्रल तक इसकी आवाज़ जाएगी, दिल्ली तक आवाज़ गूंजेगी अपने लोगों की, और वहाँ से प्रेशर बनेगा तो 100% हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और अगर नहीं आओगे तो यकीन मान लेना कि इसके बाद फिर कुछ नहीं होगा, केवल कोर्ट की प्रक्रिया का आपको इंतजार करना पड़ेगा और डेली आपको मरना पड़ेगा, डेली मरना पड़ेगा, जान लीजिए। सुबह उठेंगे तो नौकरी प्राइवेट जाने के लिए आप सोचेंगे कि जाएं कि ना जाएं, उसके लिए मर मर के जाएंगे। शाम को आएंगे तो यार ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, मर रहे हैं, इतनी प्रेशर है, इतना वर्कलोड है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, बीवी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ज़िंदगी भर आप यही करते रह जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी जीवन सही तरीके से चले, 50,000 रुपये अगर आपके घर में आएगा तो 10 लोगों का परिवार भी होगा, तब भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी पैसों को लेकर के। और आज के डेट में पैसा ही सब कुछ है, ये बात जान लीजिए। इसलिए आप सभी लोग आएंगे, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग निराश नहीं करेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं उनका तो ज़मीर जागा होगा और वो परसों के डेट में घर से निकल लेंगे। एक दिन आप, हम कह रहे हैं कि जो जिनको लगता है हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं, 1000 रुपये की व्यवस्था कर लेंगे तब भी उनका काम चल जाएगा। भैया लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, अगर पैसे नहीं भी होते हैं तब भी उनका व्यवस्था हो जाता है, वो कहीं न कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। एक ही रात बिताना होगा, स्टेशन बस स्टॉप कहीं भी आप अपने रात को गुजार सकते हैं। सुबह काम होगा, शाम तक वापस चले जाइएगा। अब की बार निराश मत करना भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अन्यथा की स्थिति में जो लोग कहते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा लड़ो, कोई कुछ नहीं करेगा और आप लोग घर पे बैठ के घंटे बजाना, और हम लोग भी अब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो पाएंगे। आप लोगों के ताने भी सुने, और कोर्ट प्रक्रिया में डेट लगती है और पता चलता है 2 मिनट के अंदर सारा काम जज ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद गाली हम लोगों को सुनना पड़ता है। भैया 30 तारीख को आप लोग लखनऊ आ जाइएगा, क्योंकि देखो एक बात जान लीजिए, 30 तारीख को पहुंचना इसलिए ज़रूरी क्योंकि 1 तारीख को सुबह आपको 4 से 5 बजे आपका काम होगा। क्योंकि अगर आप लेट कर देंगे तो जहां भी जाना होगा आप पहुंच नहीं पाएंगे, पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव हो जाएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप 1 तारीख को आएंगे तो आपको स्टेशन पर ही रोक लिया जाएगा। मतलब ये सब मिला के कहने का कि भैया इतना आलसी मत बनिएगा, इतना टाइम मत बचाइएगा कि नहीं हम उसी समय पहुंचेंगे चाहे 1 घंटा लेटे हो जाएगा, तो नहीं। एक दिन आप मन से आइए और टाइम से आइए। लेट आएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। अगर 150 लोग पहुंचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और सब वापस चले जाएंगे। महिलाएं जो इतनी हिम्मत करके पहली बार इस भर्ती में, पूरे 69,000 की बात कर रहे हैं, इस भर्ती में महिलाओं ने पहली बार मोर्चा संभालने के लिए जिम्मेदारी ली है, तो आप लोग निराश मत करिएगा। क्योंकि इसके बाद अगर आप लोग निराश कर दिए तो महिलाएं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगी, वो आगे नहीं आएंगी। हिम्मत करके वो आगे आई हैं तो आप लोग उनके हौसले को, उनके मनोबल को इतना बढ़ा के रखिएगा कि वहाँ पे कुछ भी करना पड़े तो कोई पीछे ना हटे। आप सभी लोग 30 को शाम तक पहुँचिएगा, शाम तक। अगर आप 30 तारीख को रात में 12 बजे तक भी पहुंचते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो एक बात स्पष्ट जान लीजिए, आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि 1 तारीख को आपको सुबह 4 से 5 बजे तक आपका काम लगेगा। जहां पे पहुंचना होगा वहां पे आपको 4 से 5 बजे तक
पहुंच जाना है। तो ये मत सोचिएगा कि 1 तारीख को हम सुबह 3 बजे निकलेंगे तो 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, 5 बजे तक, कुछ नहीं। आप आइए, एक दिन पहले रुकिएगा रूम लेकर के, या फिर आप स्टेशन पे रुकिएगा, या बस स्टॉप पे रुकिएगा, या संख्या ज़्यादा रही तो आप इको गार्डन में रुक जाइएगा। लेकिन 1 तारीख को सुबह सुबह आपको 5 से 6 बजे तक लखनऊ में जहाँ पे बुलाया जाएगा वहाँ पर आपको पहुँचना ही पड़ेगा। यही बात आपसे रखनी थी। अगर नहीं आओगे तो आप ये मान के चलिए कि ये मुद्दा कब तक जाएगा, कब तक कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि ये मान के चलिए 2 तारीख को जो सुनवाई है उसमें भी सरकार की तरफ से अभी रॉबिन सिंह पे कोई काउंटर नहीं आया है। क्या होगा, 2 तारीख को सुनवाई होगी कि नहीं होगी कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आ गए, हम कह रहे हैं कि मान लो 1 मिनट के लिए कि बाहर से कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट से ही सारे रास्ते खुलेंगे, तो उसके लिए भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी डेलीगेशन टीम या सभी लोग पहुंच गए तो ये मान के चलिए वहां से तत्काल आदेश होगा और तत्काल अधिकारी लोग एक्टिव होंगे। 2 तारीख को सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 तारीख को ज़बरदस्त तरीके से बहस होगी, और नहीं आओगे तो 2 तारीख भी बीत जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग आइएगा, और ज़रूरत पड़ेगी, एक बात और जान लीजिए, कपड़े 1-2 सेट रख लीजिएगा। आपके बैग से कोई निकाल के छीन नहीं लेगा। ज़रूरत अगर पड़ेगी तो 1-2 दिन 3 दिन और रुक जाइएगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। और अगर एक ही दिन में आपकी संख्या 6800 हो गई ना, तो यकीन मानिए पुलिस वाले आपको उठा के ले जाएंगे, स्टेशन पे छोड़ेंगे, बस स्टॉप पे छोड़ेंगे, कहेंगे आपको लखनऊ में रुकना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका काम उस समय हो जाएगा। 1 तारीख को पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा अगर 6800 लोग आ गए तो। और अगर नहीं आते हो तो भैया 1000 लोग, 1500 लोग वहाँ 10 दिन भी बैठेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। आप लिख करके रख लीजिएगा, ये जान लीजिए। संख्या होनी चाहिए, संख्या। आंदोलन होने जा रहा, कोई कोर्ट की प्रक्रिया नहीं होने जा रही कि 1-2 लोगों से काम हो जाएगा। संख्या चाहिए 5000, 6000। हम 5000, 6000 की बात नहीं कर रहे हैं, 6800 लोग की बात कर रहे हैं। इसलिए जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, 6800 में जितने भी चयनित है सब तक पहुंचाइएगा कि देखो और समझो। अगर नहीं आओगे तुम्हारी नौकरी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, और क्या होगा कुछ नहीं समझ में आता किसी को भी। भैया रिक्वेस्ट है, 30 तारीख को शाम तक पहुंच जाना। बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, अन्यथा की स्थिति में अगर 2 तारीख को भी ढंग से सुनवाई नहीं होती है, और आप लोग अगर कोई भी बंदा किसी भी ग्रुप में ट्रोल किया कि ये लोग कुछ नहीं करते, तो वहीं जूते मारेंगे, बता दे रहे हैं। बहुत हो गया। जब बुलाया जाएगा तो नहीं आएंगे, और उसके बाद फिर जैसे लगता है कि 1000-2000 रुपये दे करके खरीद लिए हैं कि नहीं, बस दे दिए हैं तो नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी हो गई उनकी। आप लोग आएंगे, हमें पूरा भरोसा है। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को सब तक पहुंचा दीजिएगा और उनसे बता दीजिएगा कि 30 तारीख को शाम तक सबको लखनऊ में पहुंचना है। कहीं भी रुकिएगा, सुबह में जहां बुलाया जाएगा आप सभी लोग पहुंच जाइएगा। और देखो कंडीशंस भाई, बहुत मजबूरी अगर आपके घर में है कि आपकी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आपकी बीवी हॉस्पिटल में भर्ती है, आपके बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तब उस समय के केस में भैया देखो, परिवार के लिए सभी लोग कर रहे हैं मेहनत। अगर परिवार तकलीफ़ में रहेगा तो हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बहाने बना के रुकोगे तो यकीन मानिए जिस परिवार के लिए आप बहाने बना रहे हो, जिस काम के लिए बहाने बना रहे हो, ज़िंदगी भर आप परेशान रहोगे। लेकिन कभी भी आपका परिवार ना सुखी रहेगा ना आप सुखी रहोगे, जान लीजिए। बहाने मत बनाना भैया। जेन्युइन रीज़न होगा तो ठीक है, लेकिन बिना किसी रीज़न के अगर आप केवल इसलिए कि पैसे नहीं है, इसलिए कि टाइम नहीं है, इसलिए कि आपकी कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रहा, इसलिए अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, ज़िंदगी भर आप परेशान रहोगे। भैया पैसे नहीं है तो आप व्यवस्था कर लीजिए, 2 दिन दिहाड़ी कर लीजिएगा। आज के डेट में दिहाड़ी भी, मजदूर भी एक दिन में 500 रुपये कमाते हैं। 2 दिन दिहाड़ी करिएगा, तीसरे दिन लखनऊ में आ जाइएगा। लेकिन पैसे को लेकर के आप बहाना नहीं बनाएंगे।
आप लोग आएंगे, हमें पूरा भरोसा है, हम लोगों का मनोबल तोड़ेंगे नहीं। और सारी टीमें एक हैं, ये जान लीजिए। यहाँ पे महिलाएं धरने का आगाज की हैं, महिलाओं का यहाँ पे सर्वे सर्वा महिला ही रहेंगी। वहाँ पे कोई टीम सर्वोपरि नहीं है, कोई अपना ईगो लेकर के नहीं आएगा। जो ईगो लेकर के आएगा उसको जूतों से मारेंगे, बता दे रहे हैं। किसी का ईगो काम नहीं करेगा वहाँ पे, सिर्फ महिलाएं वहाँ पे सर्वोपरि रहेंगी। जो महिलाएं कहेंगी सबको करना पड़ेगा, कोई भी हो। उन्हीं के निर्देशन में आंदोलन होगा। और महिलाएं जितनी भी सुन रहे हैं, जितनी भी सेलेक्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जिंदगी भर अपंग बन के अगर रहना चाहती, घर में चूल्हा चौका करना चाहती तो करिएगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहती हैं तो एक दिन के लिए चले आइएगा। बहुत करेंगे, आपके पति गुस्सा होंगे, आपके ससुर गुस्सा होंगे, हो जाने दीजिएगा। एक ही दिन गुस्सा होंगे ना, लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर लेके जाएंगी ना, वही पति और ससुर पूरे गांव में, पूरे दुनिया में दौड़ दौड़ के चिल्लाएंगे कि हमारी बहू, हमारे पत्नी नौकरी कर रही है। और अगर नहीं आएंगी ना तो आपकी वजह से नौकरी किसी की नहीं लगेगी, और नहीं लगेगी तो वही पति और वही ससुर और वही सास आपको ताने देंगे, आपके एक एक गलतियों पर आपको परेशान करेंगे। ज़िंदगी भर आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी, जैसा कि हमें पता है। अगर आप अपने आप को समाज में, अपने आप को अपने नज़रों में ऊंचा उठाना चाहती हैं तो आप सभी लोग बिना किसी समस्या को सामने रखते हुए चले आइएगा। चाहे घर में बगावत करना पड़े, लेकिन चले आइएगा। एक दिन की बात है, चले आइएगा आप लोग भी। आपकी नौकरी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपके हस्बैंड भी, ये जान लीजिए, अगर आप नौकरी में आ जाएंगे तो आपकी जो इज्जत आज के डेट में, उसका 10 गुना इज्जत बढ़ जाएगा। और नहीं तो घुट घुट के आप जिएंगी। और ज़िंदगी क्या होती है, कितनी मुश्किल से चलती है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, पैसों की कितनी ज़रूरत है, सबको पता है। तो अगर आप अपने घर का इनकम बढ़ाना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी संवारना चाहती हैं, समाज में एक रिस्पेक्ट पाना चाहती हैं, अपने घर परिवार में एक रिस्पेक्ट पाना चाहती हैं, तो एक दिन के लिए अगर आपको लगता है कि घर में झगड़ा भी करना पड़ जाए, घर में अगर बात भी करनी पड़ जाए, हार्ड टाक भी करनी पड़ जाए, तो भी करिएगा। लेकिन आ जाइएगा, आ जाइएगा, इतना रिक्वेस्ट आपसे। और जितने जेंट्स हैं उनको तो आना ही पड़ेगा। नहीं आओगे तो भैया अपंग हो जाओगे, अपंग हो जाओगे। जान लीजिए, आपके माँ बाप जो ज़िंदगी आप अभी दे दिए हैं, आप उनको कैसे जी रहे हैं, जो आपकी बीवी बच्चे जी रहे हैं, उस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, आपके माँ बाप एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ, तो आप लोग आ जाइएगा। एक दिन में पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो एक दिन की सैलरी काटेंगे, बहुत करेंगे, निकाल देंगे। आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप दूसरी नौकरी पा जाएंगे। और अगर सच में आप मानसिक रूप में अपंग हैं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। धरना कहाँ होगा, जहाँ भी होगा उसका रिजल्ट निकलेगा, ये जान लीजिए। इसलिए किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि धरना कहाँ किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाएगा। सारे प्लान बन चुके हैं, महिलाओं ने बना लिया है। बस आपको संख्या बल देनी है 6800। उससे कम हुआ, एक भी लोग अगर कम हुए तो ये मान के चलिए कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो जिम्मेदार वही एक बंदा होगा जो नहीं आएगा। एक भी लोग कम नहीं होने चाहिए। जो नहीं आएंगे उनको हम भी आकर के गाली देंगे, और जितने लोग यहाँ आंदोलन में आएंगे वो भी कोसते हुए उन्हीं को जाएंगे कि यार वो आ गए होते, वो लोग अगर और लोग आ गए होते तो आज शायद हम नौकरी ले करके जाते। तो अगर आप चाहते हो कि लोगों की दुआएं मिलें, बद्दुआ ना मिले, क्योंकि यहाँ पे कितनी महिलाएं, कितने विकलांग भाई कितनी परेशानियों से झेलते हुए आते हैं आंदोलन में, और पता चलता संख्या यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से बेचारे यहाँ से निराश होकर के जाते हैं। तो ये जो बद्दुआ लगेगी ना, जो नहीं आते हैं सिर्फ उनको लगेगी। बद्दुआ मत लीजिएगा अब की बार। विकलांग भाई कैसे कैसे आए थे पिछली बार हमको पता है। किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा। महिलाएं कैसे आती, घर से झगड़ा करके किस तरीके से आती हैं, सबको पता है। तो किसी को निराश मत करना। एक भी बंदा अगर घर पे बैठा है तो जान लो उसको बद्दुआ लगेगी। अगर कुछ भी सफल नहीं हुआ तो उसको बद्दुआ लगेगी। जितने लोग यहाँ आंदोलन में आएंगे उनकी बद्दुआ लगेगी, और परेशान रहोगे हमेशा, बता दे रहे हैं। इसलिए सबको आना पड़ेगा। और आज से और अभी से हर एक सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ धरने की बात होगी। अगर कोई भी पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई अपना ज्ञान देता, तो उसको तुरंत भगाओ वहाँ से।
कोई टीम आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में ना धरना टीम ना आयोग टीम, सब कुछ खत्म। महिलाओं के निर्देशन में आंदोलन होने जा रहा, तो सिर्फ वही एक टीम है आज के डेट में, और कोई टीम नहीं है। और कोई अगर अपने आप को दिखाने के लिए आता है, कोई भी अगर गलत किसी को बोलने के लिए आता है, कोई अगर टीम को तोड़ने के लिए आता है, कोई अगर कुछ भी करने आता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जवाब देंगे ढंग से। 130 लोग देख रहे हैं, सब 130 में एक भी लोग कम नहीं होंगे, नहीं तो जान लीजिए अगर आप नहीं आओगे तो जो लोग आएंगे उनकी बद्दुआ आपको लगेगी। आपको आना ही पड़ेगा, 6800 में 6800 लोगों को आना ही पड़ेगा, ये जान लीजिए, अगर आप चाहते हो कि एक दिन में तत्काल निर्णय हो और हम लोगों को नौकरी मिले। और नहीं तो पता नहीं कब तक झेलते रहोगे, मानसिक रूप से पागल हो जाओगे। सब पागल हो रहे हैं धीरे धीरे। वीडियो को 6800 लोगों को पहुंचाइएगा, और जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, हमारे लिए भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। आप वीडियो देख ही रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा इस चीज़ को देख करके। बाकी मेन मुद्दा हमारा है आंदोलन, 30 को शाम तक पहुंचना है। 1 को पूरा देश देखेगा 6800 परिवार किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर 6800 लोग आ गए तो यकीन मानिए कि नेशनल न्यूज पे पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से 6800 लोग आंदोलन कर रहे हैं। और अब की बार महिलाएं कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है, महिलाएं और विकलांग भाई कर रहे हैं। कोई बहाना नहीं करेगा। हम फिर से बोल दे रहे हैं कि भाई किसी के घर में अगर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, भगवान न करें किसी के साथ ऐसा हो, किसी की माँ बीमार है, उनको हॉस्पिटल में लेके रह रहे हैं, किसी की बीवी बीमार है, बच्ची बीमार है, बच्चे बीमार हैं, अगर हॉस्पिटल में हैं, तो भाई जिम्मेदारी है। हम कह रहे हैं 6800 में 10-20 लोग ऐसे हो सकते हैं, 6800 नहीं रहेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन जिसकी है भैया, आप अपनी आत्मा से पूछिएगा कि क्या सच में हम नहीं जा सकते हैं। अगर सच में अंतरात्मा से आवाज़ आती कि नहीं जा सकते हैं तो मत आइएगा। लेकिन अगर अंतरात्मा से आवाज़ आती कि भैया जा तो सकते हो लेकिन बहाना ना बनाओ, तो बहाना मत बनाइएगा, नहीं तो जितने लोग आएंगे उनकी बद्दुआ लगेगी आपको, जान लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितने लोग देखेंगे सब लोग आएंगे, बता दे रहे हैं। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।